हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत मज़े का, आज आपको भी टॉपिक पसंद आएगा। वैसे तो आपको रोज़ ही टॉपिक पसंद आता है, लेकिन आज का टॉपिक वाकई में आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं चेक करने वाली हूँ आप किस एनर्जीज़ में हैं। ठीक है जी, ये जो आप रोज़ाना सैड मैसेज मुझे भेजते हो ना, मेरे इतना हील करने के बावजूद भी, इतनी प्यारी रीडिंग लाने के बावजूद भी आपका रोना धोना नहीं ख़त्म होता। तो मैं सबसे पहले आज देखना चाहती हूँ आखिर मसला कहाँ पे है। तो मसला कहाँ पे है? मसला आप में है। तो मैं आप ही की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, और चेक करूँगी मैं डाइस के साथ। नहीं है, अगर कोई लवर की या कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आई जिसमें मुझे आपके पर्सन की बतानी पड़ी तो बताऊंगी, वरना सिर्फ और सिर्फ आज मुझे आपकी एनर्जीज देखनी है कि नियर पास्ट में, प्रेजेंट में और नियर फ्यूचर में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, और आप क्या ऐसा डिसीजन लेने वाले हो लाइफ में। क्या आप खुद में भी कोई चेंज लाना चाहते हो? आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, हमारे पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। आप खुद में क्यों नहीं कोई चेंज ला रहे? आप में कोई चेंज आ रहा है? लाइफ आपको, यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रही है, अल्लाह आपको क्या देना चाह रहा है, डिवाइन आपके लिए क्यों आजमाइश का सिलसिला बन रहा है, कहाँ पे आप अटके पड़े हो, मैं ये देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग को ज़्यादा ना लॉन्ग करते हुए, क्योंकि दुआ भी करनी होती है। दुआ भी तकरीबन 8 से 9 मिनट ले जाती है। तो आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है। सभी किस्म के मतलब मेल और फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, लवर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसके बाद डिवोर्सी लोग, फूफी के लिए, ताई के लिए, मामी के लिए, चाची के लिए, नंद के लिए, दरानी के लिए, जेठानी के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, ससुर के लिए, साले के लिए, सभी लोगों के लिए। और अगर नहीं होती तो जस्ट अंडर 18 जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, और ख़ास करके सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। तो आप अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करें। अगर मुस्लिम है, अगर आप मुस्लिम हैं तो सबसे पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और अगर नॉन मुस्लिम है तो रिलीजन के मुताबिक अपना कोई भी रिचुअल अदा कर सकते हैं, नहीं तो दुआ में शामिल होकर आप आमीन तो बोल ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि दुआ जाती है यूनिवर्स में, अल्लाह के पास, और बेशक एक अल्लाह ही है जो वाहिदुल ला शरीक कुन फयकून है, उन्हीं उसी की कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। ठीक है जी, अगर आपको रीडिंग नहीं, दुआ में शामिल नहीं होना तो आप टैप टैप करके ठीक 9 मिनट आगे जाके डायरेक्ट रीडिंग पर भी आ सकते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, है बेपर्दा करने वाले, ए बहुत ज़्यादा रहमान है, बहुत ज़्यादा रहीम है, अरुहुर राहिमीन है, अरुहुर राहिमीन है, अरुहुर राहिमीन। मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरी कुबराई का, तेरी मोहब्बत का, तेरे इश्क का, तेरे महबूब का। मौला, जिस तरह तूने अपनी हलाल की हुई बातों को हम पर से हराम बातों को बेपर्दा कर दिया, इसी तरह हम पे हलाल चीज़ों को हम पर आगाह कर दिया। मेरे खालिक में जिस तरह तूने अपने रसूल 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फरमाई, मेरे खालिक में इसी तरह मेरी मदद फरमा दे। जिसने दुआ उठा के लिए हाथ उठाया उनकी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक, जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की इस तरह हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खता को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलाया, और 1,24,000 पैगम्बरों के, अम्बिया के बाप की सरदारी उन्हें अता फरमाई है। मेरे खालिक मालिक, इसी तरह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा के हमें अपनी बेहतरीन उम्मत मुस्लिमा इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार बना दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाए, मौला हमें बरज़ख की आतिश से बचा ले, कब्र की आतिश से बचा ले, दौरे दज्जाल की आतिश से बचा ले, और ख़ास करके जहन्नुम की आग से बचा ले। उस आग को हम पर ठंडा फरमा दे, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, ज़िलहज का महीना है और ये कुर्बानी इस्माइल का महीना है। जिस तरह आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी अजीम से नवाजा, मौला हमें शहादत हुसैनी से नवाज दिया। मेरे खालिक व मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकाल कर मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया, मेरे खालिक में इसी तरह हमें अंधेरे मायूसियों से निकाल कर, दलदल से निकाल कर, गुनाहों की दलदल से निकाल कर हम पे अपनी रहमो करम फरमा दे। हमें हमारी ज़िंदगी में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हमें हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें आखरत के लिए तैयार होने के लिए तैयार फरमा दे। मेरे खालिक, हम पे अपनी निगाहें करमे खास फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट में मदद फरमा के उन्हें ज़िंदा बाहर निकालिए। मेरे खालिक मालिक, हमें इन गुनाहों की दलदल से बाखैरियत निकाल दो, और
हमें क़यामत के दिन सुरखरू फरमाना है मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई है मेरे खालिक मालिक, इसी तरह हमें सफ़ीना फ़ातिमी और सकीना हुसैनी अता फरमा के हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे, हमारी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को, जो कि बतूल सूरा है, उनको आपने अपनी रहमत से हज़रत ईसा जैसे बेटे को अता फरमाया मेरे खालिक व मालिक। हमें बीबी मरियम की सदके पैरों के सदके में हमें रूहानी मार्फत अता फरमा दे, हमें हमारे नबी के सामने, उनकी आल पाक के सामने सुरखरू फरमा दिया मेरे खालिक। रोज़े क़यामत हमें सुरखरू फरमाना, हमें रुस्वा होने से बचा देना मेरे खालिक। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा मौला, इस वक्त रीडिंग पे जो है जो उम्मत मुस्लिम इन पे अपनी रहमत से मनो सलवा उतार दे। हर गरीब के घर में रहमत के फरिश्ते उतार दे। जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं उनके लिए नौकरियों की आसानियाँ फरमा दे। जो जॉब के लिए परेशान है उनके लिए जॉब का मसला हल फरमा दे। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए बिज़नेस की राहें हमवार करते हैं मेरे खालिक। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए समंदर में रास्ते खोल दिया मेरे खालिक मालिक, हमारे फैली हुई हथेलियों को देखना के मौला तू तो बिन मांगे पत्थर में कीड़े को रिस्क देने पे कादिर। तो मोहम्मद की उम्मत के हाथ फैले हुए तेरी बारगाह में, आंखों में आंसू लिए, दिल में पुख्ता यकीन लिए तेरी बारगाह में खड़ी हूँ मेरे मौला। जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई उन सब की मुश्किलों के रास्ते बंद करके आसानियों के दरवाजे खोल दे। ठीक उसी तरह जैसे तूने मूसा की गुनाहगार उम्मत के लिए समंदर पे 12 रास्ते खोले, हमारे लिए 12 और 14 के सदक़े में 12 रस्तों से वसाइल बना दिया मेरे खालिक मालिक। तुझे वास्ता देती तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का मौला, जिस दीदार के सदक़े में तूने सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर आपने 18,000 से ज़्यादा आलमीन को अक़ल किया। ना सिर्फ 18,000 आलमीन को अक़ल किया बल्कि 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात को बनाया। मैं सारी ज़िंदगी सदा शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे 18,000 मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया बल्कि मुझे एक नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी बना के मुझे एक नबी ज़ादी बना दिया मेरे खालिक मालिक। तो सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकी। तूने मुझे अपनी आला तरीन मखलूक में पैदा करके अपनी वहदानियत से सरशाद किया और मुझे इस नेमत से नवाजा। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह भी है कि तूने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाई। मुझे वो शर्फ बख्शा कि मैं अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकों में, गुलामों में, वफ़ादारों में, जान निसारों में तूने मुझे शामिल फरमाया है मेरे मौला। मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे, इतना पकीज़ा कर दे मेरे ज़ाहिर और बातिन को कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जानकर कहें कि ऐसी होती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत और ऐसी होती है उम्मत मुसलमान के जवान। है मेरे खालिक में मेरे किरदार को इतना बुलंद व बाला कर दे, मेरे ज़र्फ़ को इतना बुलंद कर दे, मेरे नॉलेज को इतना ज़्यादा कर दे मेरे खालिक। मुझे रूहानी मार्फत इतनी ज़्यादा अता फरमा दे कि जब रोज़े क़यामत मेरे सर पर, मेरे कंधों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो ये कमज़ोर कंधे उन्हें उठाने के काबिल और रोज़े क़यामत मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू फरमाना। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने अल्लाह की वहदानियत, अपनी मोहब्बत या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाया। इस चीज़ पर ईमान रखती तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे खालिक मालिक कि तूने अपनी वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली अलैहिस्सलाम, 12 इमाम, 14 मासूमीन की वलायत को मेरे अंदर सरशाद फरमाया, कूट कूट के भरा। मुझे उनके साथ वफ़ादारी करने का, ग़ुलामी करने का, जान निसारी करने का, वफ़ादारी करने का मौका मेरे अंदर कूट कूट के भरा है मेरे खालिक मालिक। मुझे उस बी का लक़ब हिजाब अल्लाह जो खुद तेरा हिजाब है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के आई, जो कुल्ले ईमान के लिए मौला मशरूशा शेर खुदा के लिए निफ्स ईमान बन की, जो सरदारान जन्नत मौला हसन हुसैन शब्र शबीर की जन्नत को अपने कदमों में लिए मैं मेरे खालिक मालिक। मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया कि जिसकी सवारी पे क़यामत वाले दिन जब सबको नज़रें झुका लेने का हुक्म मिलेगा। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है कि तूने मुझे उनकी कनीज़ बना के उनकी ज़ियारत करने का मौका अता फरमाया। तूने मुझे 1400 साल के बाद मौला हुसैन का ना सिर्फ अज़ादार बनाया बल्कि मौला हुसैन ने मुझे करबला की ज़मीन का अपनी ज़ियारत का वो ज़वार बनाया कि जिस छोटी सी उम्र में मुझे 2 दफ़ा का ज़वार बनाया कि जिस करबला पे 1,24,000 पैगम्बरों का ना सिर्फ खून बहा बल्कि की जगह पे सजदा रेज़ हुआ। मेरे मौला हुसैन का मकाम करबला वो मकाम है जहाँ पे 70 हज़ार फरिश्ते एक पल में आते और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। और इस अर्सा में तूने मुझे छोटी सी उम्र में 2 बार का ज़वार बनाया। ए मेरे खालिक वाले जो बेलाद है उन्हें मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर के सदक़े में उन्हें अली असगर के गुलाम अता फरमा दे। जिन्हें बेटियों की बाली सकीना की उन्हें कनीज़ें अता फरमा दे। जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। जो जॉबलेस है उन्हें जॉब करवा दे। जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके बिज़नेस के लिए आसानियाँ फरमा दे। जो लोग
मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में बाहर प्रदेश में जाना चाहते हैं तो मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। और जो लोग प्रदेश में उन पे आसिरान शाम के सदक़े में, परदेसियों के सदक़े में मौला उन गैर परदेसियों को अपनी खास हिफ्ज़ व ईमान में फरमा दे। मौला जो लोग अपने वालिदैन में, अपने बीवी बच्चों में वापस आने देते हैं उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जुर्म असीरों को असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। मेरे खालिक हर बहन के ऊपर उसके भाई का साया सलामत रख, हर बीवी पर उसके शोहर का साया सलामत है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो मौला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी बेहतरीन उनका निकाह करवा दे, उनके बारे मिला दे। जिनकी शादियाँ डिले होगी मौला बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सिलसिले में उनके जल्द से जल्द निकाह पढ़वा दे। मौला जो माँ बाप अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान, उनके बच्चों को कामयाबी कामरानी फरमा बरदार बना दे। मेरे खालिक मालिक जो कोई जिस हाल में परेशान, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे खालिक में जो लोग बीमार हैं, असीराने शाम बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में मौला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, जो इल्मी मार्फत चाहते हैं मौला 12 इमाम 14 मासूमीन के में उन्हें रूहानी मार्फत अता फरमा। मुझ समेत जो हज उम्रा ज़ियारत पे जाना था उन सबको हज उम्रा ज़ियारत की तौफ़ीक़ात अता फरमा दे। नॉन मुस्लिम को उनकी रिचुअल्स के मुताबिक रसूमात को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक मैं अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके फ़ातिमा तो ज़हरा के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती हूँ और लानत करती रहूँगी। मौला मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी इसी शहादत पर रहूँगी, मरूँगी तो कब्र में भी इसी शहादत पर जाऊँगी, बरज़ख आलम इसी शहादत पर पार करूँगी, रोज़े क़यामत इसी शहादत पर उठ कर पुले सरात को इसी शहादत पर पार करके अपनी आकाज़ादी के कदमों में जाके कनीज़ी तलब करूँगी। मेरे खालिक मालिक जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे जो भी दुआ लगाई है खालिक मालिक तो रहमान और रहमत और अरहम राहिमीन उन सब की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक आर्मी की हिफाजत फरमा दे, कुल आलमीन में जहाँ जहाँ लड़कियाँ मौला उनको फातिमा तो ज़हरा के हक़ के सदक़े में उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत मादे, उन्हें पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत मादे, ख़ास करके मस्जिद अक़सा की हिफाजत मादे। ठीक उसी तरह जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत फरमाई अबाबील को भेज कर इसी तरह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा दे। ए मेरे इमाम मेहदुल असरुल ज़मान, आप 12वें इमाम हैं और मेरा आप पर ईमान है मौला, जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए मौला, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अजिल फराजुम। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मुझे बीच में दुआ के दौरान मेरा एक कॉल आ गया था। आप लोगों को बता दूं कि मेरी अपनी सगी बहन खाना काबा गई है इस साल हज के सिलसिले में, तो उनकी कॉल आ गई थी जब मैं दुआ मांग रही थी और उसने जब हमने कॉल अटेंड की तो सामने खाना काबा था। तो भैया आज की दुआ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाली है और आज की एनर्जी आपके लिए थी तो मैंने आप सबके लिए दुआएँ की हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले हम लेंगे आपकी एनर्जीज, उसके बाद मैं डाइस रीडिंग से शुरू करूँगी और देखेंगे कि आप इस वक्त किस एनर्जीज में आप लोगों में से लगता है किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे ना बहुत शदीद खांसी लग रही है इस वक्त। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज देखूँगी कि आप लोग किस एनर्जीज में। एनर्जीज के सिर्फ 3 ही कार्ड निकालूंगी, उसके बाद डाइस रीडिंग देखेंगे कि आप किस एनर्जीज में हैं, क्या सोच रहे हो और आप लोग क्यों हील हो नहीं पा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3। तो अपने आप को फ़ौरन से पहले पॉजिटिव एनर्जीज में लाओ। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली एकदम से ना खांसी लग गई है। तो प्लीज़ अपनी ना सेहत का थोड़ा ख्याल रखो। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिस्म में थकावट सी फील हो रही है, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके थक चुके हो। फ्रेंडलीनेस, ओके, वाओ, छुपी हुई एनर्जीज में लवर, क्या ही बात है। ले लूँ निदा अपी, प्लीज़ ले लो ले लो ले लो ले लो। ओके भाई, कहीं ना कहीं अपने लवर को ही याद करें। फ्रेंडलीनेस भी तकरीबन वही है, ट्विन फ्लेम और किसी के लिए सोलमेट का रिश्ता कई के लिए ये छुपी हुई एनर्जी है, तो छुपी हुई एनर्जी को हम दरमियान में रख लेते हैं, ठीक है। ओके जनाब, ये क्या आ गया जी, टोटलिटी, रिश्ता बचाने की कोशिश में हो, हारमोनी चाहते हो और करेज। ओके, वेरी वेरी नाइस एनर्जी यार। एनर्जी तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी आ रही, तो फिर आप लोग इतना परेशान क्यों हो, मुझे नहीं समझ आई कि इतनी ज़्यादा अगर आप खुद मेरे हील करने पे इतना पॉजिटिव एनर्जीज में आ ही रहे हो तो, या शायद मैंने भी दुआ किया खाना काबा के सामने
तो शायद इसलिए आप लोगों की एनर्जी कुछ इसलिए आ रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग ना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ट्रू लव है आपकी तरफ से, पक्का सच्चा प्यार है, ये सिर्फ आपकी तरफ से। ट्रू लव आने का मतलब ये होता है, यहाँ पे भी दो अलग अलग जातियों से आते हुए, दो अलग कल्चर से आते हुए दो लोग मुझे एक होते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम कभी भी एक नहीं होंगे, जबकि करिश्मा का कार्ड ये बताता है कि जो खुदा पत्थर में कीड़े को रिस्क देना जानता है, वो पत्थर में फूल खिलाना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं, और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यारा करते रहो, बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को 2400 घंटे 5D में आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी प्लीज़ डिवाइन, सबसे पहले मैंने बताया था डाइस रीडिंग से रीडिंग करनी है आज, तो साथ में एस्ट्रो डाइसिस भी लूँगी, और देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी क्या निकल गई। सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कर लो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। मैं जानना चाहती हूँ कि नियर पास्ट में, अभी के प्रेजेंट में और नियर फ्यूचर में मेरे देखने वाले पर्सन की व्यूअर्स की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। 4 कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप में हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हो, क्योंकि एक तो शायद आप अपने ट्रू लव को खोना नहीं चाहते। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही रीडिंग के शुरू में ही कहा कि मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए, हेल्थ मुझे आपकी सही नहीं लग रही। कहीं ना कहीं आप अपने दुनिया के ऑफर्स आपको घर वाले बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। ओवर थिंकिंग आपकी इतनी ज़्यादा है कि आप बीमार हो गए। इसी वजह से शायद मुझे भी खांसी आ रही, मेरे भी कंधे भारी हो गए, क्योंकि इस वक्त मैं आपकी एनर्जीज़ को बहुत हाईली अपने पर फील कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा शायद किसी की बैक बोन में भी पेन हो रही है, और जिसकी वजह से मुझे मेरे कंधे काफ़ी भारी लग रहे हैं। और वल्लाह आलम, रीडिंग शुरू करने से पहले इस रीडिंग में मैंने भी खाना काबा की ज़ियारत की है, तो मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ लगते हुए नज़र आते हो। इतनी ज़्यादा आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली है अपने रिश्ते से, किसी भी लेवल पर जाने के लिए आप तैयार हो कि मैं किसी भी कीमत पे इस रिश्ते को खोने के लिए तैयार नहीं। तो भैया आप इस चीज़ को खोने के लिए तैयार हो या नहीं, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको एक करने का सोचा हुआ है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप दिन रात 2400 घंटे अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, उठते बैठते जागते, सोते खाते पीते, देख रहे हो अपने पर्सन को, जाग रहे हो अपने पर्सन को, खा रहे हो अपने पर्सन को। आपको अगर 1 महीना भी खाना ना दिया जाए, सिर्फ पर्सन की तस्वीर दे दी जाए, तो आप कहोगे बस मेरा ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। लाइफ बेटा ऐसे नहीं गुजरती। आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, तकरीबन 4 साल पुराना रिश्ता है, 5 साल पुराना रिश्ता है, कईयों का तो 7-8 साल पुराना रिश्ता लगता है सॉरी, कईयों का तो 7-8 साल पुराना रिश्ता लगता है। कहीं ना कहीं अबंडेंस चाहते हो, कहीं ना कहीं घर की उसके साथ गुजरा हुआ टाइम जो स्पेंड कर रहे हो उसी को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हो, एक रीयूनियन चाहते हो। लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा वक्ती तौर पर। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपके साथ रब्ता करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो आप इस वक्त सेम पेज पे नहीं हो। आप बेशक 5D में एक दूसरे के साथ 5D में एक दूसरे के साथ आप कांटेक्ट तो कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक, टेलीपैथी के तरीके से आप लोगों की बातचीत हो रही है। लेकिन जब आप 3D में आके आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग या आपका जो माहौल एटमॉस्फेयर है, जो अराउंड आपका सिनेरियो आपने चलाया है, वो कहीं ना कहीं आप कवर नहीं कर पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन एक्यूरेट नहीं बैठ रही, और आप अपने पर्सन के साथ उलझ पड़ते हो। आप शायद अपने पर्सन से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन वक्ती तौर पर आपसे थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं। कभी मुझे वक्ती तौर पर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का स्पेस दे दो। आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जबकि आप अपने पर्सन के लिए इतने चिपकू हो गए हो कि वो इतना ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी उन्हें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसलिए आपके पर्सन कभी आपकी लाइफ में आते हैं और कभी यूटर्न मार के चले जाते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद आते हैं, फिर आपकी वही नेचर देखते हैं, फिर यूटर्न मार के चले जाते हैं। अगर आपने यही सिनेरियो कंटिन्यूसली चलाना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, तीनों ऊपर की जो फर्स्ट की एनर्जी, तीनों ही 4 आए हैं। तो ये कोई एनर्जी मेरा नहीं ख्याल कि इतना, ये नहीं कि आप एक दूसरे को कॉपी करते हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे ज़्यादा लगती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी आदत की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी तन्हाई की वजह से, अपनी तन्हाई को दूर करने की वजह से अपने पर्सन के अंदर कहीं गुम हो गए हो। आपने अपनी दुनिया को अपने पर्सन में गुम कर दिया। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं ना, तो मेरी दुनिया ही नहीं है।
तो यार अगर ये सभी आप लोगों ने सोचना है और इसी तरह करना है तो घर वालों को भी परेशान कर रहे हो, पर्सन को भी परेशान कर रहे हो। लवर की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। यकीन जानो कि जब ये वाला ओशो में ये कार्ड आ जाता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो जिस्मों को प्यार नहीं हुआ, यहाँ पे दो रूहों को प्यार हुआ। दिल के अंदर भी देखो तो बाहों में बाहें हैं, और यहाँ पे अगर यूनिवर्स में देखो तो यहाँ पे ओशो भी आपको बता रहा है कि आप दो अलग अलग ज़ात से आते हो, आप दो अलग अलग कल्चर से आते हो सकता है आउट ऑफ रिलीजन से आते हो सकता है कि सुन्नी शिया का मसला हो, अमीरी गरीबी का मसला हो, स्टैंडर्ड का मसला हो, आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी का मसला हो। बहुत से ऐसे सिनेरियो बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि ऐसे सिनेरियो में इनको क्या लगता है, मेरे देखने वाले पर्सन का पास्ट क्या था, नियर पास्ट में इन्होंने ऐसी क्या मिस्टेक की है कि आज इनको इस तरह का सिनेरियो देखना पड़ रहा है। नियर पास्ट में क्या ऐसा हुआ है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन का डाउट बहुत है अभी आप में कि हो सकता है मेरे पर्सन मुझे बात नहीं करे। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपके पर्सन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कंफर्म है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है कि आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल नहीं है। या तो उनको पैसों का लॉस हुआ है, या बिजनेस में लॉस हुआ है, तो या फिर वो अभी जॉबलेस है। अगर वो कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पे उन्हें पैसों का मसला आ रहा है। हो सकता है उनकी किसी ने इंश्योरेंस खो गई है, कोई ऐसा मसला पैसों को लेकर ज़रूर आया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे। और आपको कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन जिनकी लाइफ में कंफर्म तौर पर थर्ड पार्टी है, उनकी बीवी हो सकती है, दरानी जेठानी, जो भी कोई लेडी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली फील हुई, जैसे कोई बीवी है या कोई जेठानी है या कोई साली है, जिसका इंप्रेशन, जिनका रोब आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है या आपकी पर्सनी पर बहुत ज़्यादा, उनकी माँ भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि वो उनके होल्ड में, उनके कंट्रोल में, जैसे कोई लाइक कठपुतली नहीं होती, आप इस तरह की कुछ एनर्जीज में हो। आप मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए इतने ज़्यादा नज़र आते हो, आपने इस बंदे की खातिर अपनी ज़ात को भुला दिया। आपको नहीं फ़र्क पड़ता, आपके पैसों का नुकसान होता है, हो जाने दो। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, हो जाने दो। आपको खाना नहीं मिल रहा, ना मिले। आपको अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, ना मिले। क्यों ना मिले भाई, मुझे ये पर्सन मिलेगा, मेरी दुनिया इस पर्सन से। और अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं तो कोई नहीं। माना भाई ठीक है ये पर्सन आपकी लाइफ में तो कोई नहीं, लेकिन उस पर्सन की भी तो अपनी एक वर्ल्ड है। उसकी पर्सन की लाइफ में भी तो उसकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, दरानी जेठानी, फैमिली, समाज, कुछ भी सिनेरियो निकल के आ सकता है। ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो। यहाँ पे मैं ये बात आप लोगों को एकदम से क्लियर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप ये कहो कि निदापी हमें बिल्कुल नहीं पता कि थर्ड पार्टी कौन है और उसका सिनेरियो क्या चल रहा है, हम तो बिल्कुल ही अननोन है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके पर्सन इस वक्त किस सिनेरियो में है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, या तो आपके वालिद साहब बीमार हैं, या आपका कोई चाचू, ताऊ या कोई भाई, कोई खूनी रिश्ता है ऐसा। या तो आप अल्लाह ना करे जो मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है, या तो कोई बहुत ज़्यादा हाईली तौर पर बीमार है और हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, तो या फिर अल्लाह ना करे मुझे किसी के घर में डेथ की खबर आती हुई नज़र आती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक। जो चीज़ मुझे यहाँ पे और मुझे अच्छी खासी रियलाइज़ हो रही है कि जैसे या तो आपके पर्सन के आसपास में कहीं कोई फोदगी हुई है, या फिर आपके मोहल्ले में या आपकी फैमिली में ऐसा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में कोई इतना हार्डली बीमार है या परेशान है, या मे बी आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मे बी आपको भी कोई हार्ट का इशू आ सकता है, तो खुदारा ऐसा मत करो। कहीं ना कहीं इतनी जगलिंग मत करो। यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी, यहाँ पे भी टू की एनर्जी, यहाँ पे भी टू की एनर्जी आ रही। कहीं ना कहीं आप अपने घर को बचाना चाह रहे हो, आप इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हो। साम धाम दंड बेस कुछ भी करो, आपको ये पर्सन चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, लॉजिक ये कहता है कि अगर ये पर्सन आपको चाहिए तो इस पर्सन को हवा में आज़ाद छोड़ दो। अगर ये लौट के आ जाता है देन डेफिनेटली ये पर्सन आपका है, और अगर ये नहीं आता तो इसको जाने दो, क्योंकि ये कभी आपका था ही नहीं। और किसी भी चीज़ को आप मजबूती से पकड़ोगे ना, अब मैं यहाँ पे पानी की आपको मिसाल नहीं दे सकती, वैसे बता देती हूँ कि अब मेरी हथेली में अगर आप पानी डालोगे ना, यहाँ पे ठहरो आपको दिखाती थोड़ा सा, ये देखो, ये मेरी हथेली में हमने पानी डाला ना, ऐसे मिसाल आपको शायद ही कोई टैरो रीडर दे। तो ये देखो पानी अब नीचे गिर रहा है, अगर मैं इसे बंद कर दूंगी तो ये नीचे आ रहा है। मेरी यहाँ पे उंगलियों में स्पेस है। अब देखो बंद कर दिया, पानी जितना मेरी हथेली में आना था आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसे आज़ाद करूँगी, जितना मेरी हथेली में रह जाएगा वो पानी मेरा है। लेकिन ये जो नीचे गिर गया ना, ये मेरा नहीं था। इसी तरह अगर आप रेत को कैद करना चाहो ना, इसी तरह अगर आप रेत को कैद करना चाहोगे तो रेत भी आपके हाथों से स्लिप हो जाएगी। ये नेचर आपको भी अपने पास रखनी होगी कि आपने अपनी मुट्ठी को कभी भी कसना नहीं है, हमेशा खुला रखो। जो पर्सन आपका है वो आपकी हथेली में रहेगा, उसको जाने दो, वो लौट के आपके पास है, उसके दिल में रहते हो आप।
वो भी आपके साथ घर बसाना चाहता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है, आप भी उसके दिल का सुकून हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप उसको कैच करने की कोशिश करते, जब आप उसे कैरी करने की कोशिश करते, जब आप उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करते, जब आप उस पर लगाम डालने की कोशिश करते। जब आप किसी पर्सन पे या पर्सनी पर लगाम डालोगे ना, देन वो आपसे चल जाएगा, तब वो आपसे दूर दूर भागेगा। और यहाँ पे यही सिनेरियो चला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे ये बताएं कि इस रिलेशन में अभी जो सिनेरियो मुझे नज़र आता है कि ये जो बंदा है, इन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के लिए इस पर्सन की ज़रूरत है। तो क्या इस पर्सन को पता है कि अगर ये पर्सन इसकी लाइफ में आएगा तो क्या मेरे देखने वाले व्यूज़ वाकई में हील हो जाएंगे? डेफिनेटली जनाब, आपके पर्सन को भी पता है कि आप एक ट्रू लवर हो और ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये आपसे ही शादी बनाएंगे। और अगर आपके मियाँ हैं या बीवी हैं तो ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर दूँ, अगर आपके मियाँ बीवी में डिवोर्स हो गई है या डिवोर्स की नौबत आ चुकी है तो ये डिवोर्स रुकने वाली नहीं है। लेकिन ये भी साथ में बता दूं कि यहाँ पे 2 की एनर्जी, यहाँ पे 2 की एनर्जी, यहाँ पे 2 की एनर्जी, आप आपस में ट्विन फ्लेम तो रहोगे, सोलमेट तो रहोगे। लेकिन अगर डिवोर्स हो जाती है, अगर तो ये सिनेरियो अदालत में जा चुका है तो ये रोक सकते हो तो रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिवोर्स हो गई हुई है और उसके बाद आप दोनों दोबारा से कंटिन्यू, तो भी मुस्लिम में तो है कि पहले जो लवाजमात है आपको हलाला करना पड़ता है, नेक्स्ट बंदे के साथ शादी करके उससे डिवोर्स लेके दोबारा अपने पर्सन के पास आना पड़ता है। ये एक इस्लामिक तरीका है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने पर्सन के साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके क्रश है तो भाई लट्टू हैं आप पर, पागल हैं आपके लिए, लेकिन आप भी उनके पीछे भाग रही ना, जैसे उनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम चाहिए। थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास आएंगे। आपने अपनी पूरी दुनिया की हर ख्वाहिश, अपनी अपनी छोटी से छोटी बात इस पर्सन को बताई। मैं खाना इस टाइम पे खाती हूँ, मैं इस टाइम पे उठती हूँ, मैं इस टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। आपने पूरी, यानी कि आपने उठना भी है ना तो वो भी उसको पूछ के और उसको बता के उठना है। उसकी पसंद की ड्रेसिंग, आपने अपने आप को ही मार दिया है। और जब आपने अपने आप को मार दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया है, तो भी उस बंदे ने तो फिर आपसे दूर जाना था। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उस बंदे की आवाज़ से ही आप हील हो जाते हो, उस बंदे को देखने से, पल भर की स्माइल से ही आप लोग खुश हो जाते हो, आपकी दुनिया में एक बाहो बहार आ जाती है। लेकिन ये अब सिनेरियो चलेगा क्यों? आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतनी ज़्यादा बीमार हुए पड़े, इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो कि ये चीज़ आपके चेहरे पर नज़र आती है। ये एनर्जी जब यूनिवर्स में जाती है तो 5D में जाके आपके पर्सन के साथ टकराती है। और जब वो टकराती है तो वो एनर्जी जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो वो एक दूसरे को परे परे करते हैं। यही एक रीज़न बनता है कि जब आपकी नेगेटिव एनर्जी, ओवर थिंकिंग, आपके पर्सन की नॉर्मल थिंकिंग के साथ जाकर टकराती है, वो लाइक ऐसे ही लगता है जैसे किसी शांत समंदर के अंदर एक अच्छा खासा टर्नेडो आ गया और उड़ उड़ के चीज़ें बाहर आ रही हूँ। तो भी जब इतने जज्बात वो आप पे नहीं लुटा रहे तो फिर आप क्यों लुटा रहे हो? आप वो अपनी माजी की यादों में नहीं गुम तो आप अपने माजी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? वो आपके पास आएंगे, उनका कोई लॉस हुआ है, ये कंफर्म बात है। आप पूछो, उनका मनी लॉस हुआ होगा, शायद घर वालों में कोई लॉस हुआ है, कोई सोने की चीज़, गोल्ड की चीज़ गुम होती हुई नज़र आती है। यहाँ पे मुझे किसी का पर्पल कलर का सूट नज़र आ रहा है। अगर किसी ने पर्पल कलर का सूट पहन रखा है, फ्रॉक पहन रखा है, कोई बैंगल्स पहन रखी हैं तो ज़रा फोकस कर लो, हो सकता है ये एनर्जीज आपकी हों। और यहाँ पर मुझे वाइट कलर का हेयर बैंड भी नज़र आता है, हो सकता है किसी ने वाइट कलर का बैंड या चूड़ियाँ पहन रखी, तो ज़रा फोकस कर लेना, मे बी ये आपके पर्सन का फेवरेट कलर भी हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आने वाले फ्यूचर में आपको क्या नज़र आता है। क्या यहाँ पर कोई शादी के चांस या रीयूनियन के चांस आते हुए नज़र आते हैं, कोई एक्शन आता हुआ नज़र आता है? मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आ रहा। क्या कोई यहाँ पे एक्शन आता हुआ नज़र आता है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं कि यहाँ पे कोई एक्शन आता हुआ नज़र आता है। 2-2 फिलहाल तो भाई मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अभी भी आप ओवर थिंकिंग से, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बिलीव करो, अगर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचना बंद कर दो कि ये नहीं है, सिर्फ आप और आपके पर्सन है, आप और आपके पर्सन। थर्ड पार्टी चाहे सास है, बहन है, साली है, दरानी है, जुठानी है, जो कोई भी है, नंद है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसके बारे में टोटली तौर पर ज़ीरो कर दो कि भाई मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं पता। मैं हूँ, मेरा पर्सन है, हमारा घर है, हमारा ट्रू लव है, हमारी सच्ची मोहब्बत है, हमारा अपना एक सिनेरियो है जो कि हमारी अपनी एक दुनिया है।
तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर हील होते हुए नज़र आते हो। लेकिन जहाँ तक मैं देखूँ कि आप इस सिनेरियो से निकलना ही नहीं चाहते हो। आप अपने पर्सन को किसी भी कीमत पर सच्चा साबित करना नहीं चाहते। आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल एक्यूरेट ठीक जा रहे हैं, वो आपके साथ सही एनर्जीज में जा रहे हैं, क्लियर है वो आपके साथ। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतनी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं है जितना कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे मुझे सन की एनर्जीज के साथ आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए नज़र आते हो। आने वाले 15 डेज़ में अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, और हो सके तो कुछ ठंडी चीज़ें खाना शुरू करो, नमाज़ पढ़ना शुरू करो, हो सके तो दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपको गुस्सा ना आए, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से शायद कोई मैसेज आता हुआ नज़र आएगा। शायद वो आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहेंगे कि तुम आखिर चाहती क्या हो या चाहते क्या हो। तो अपना पॉइंट टू द पॉइंट प्यार से आगे रखना, एकदम हला लला करके उसके ऊपर पड़ ना जाना। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के स्टार्स में कहीं ना कहीं जेमिनी की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी नज़र आती है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर विर्गो की एनर्जी बनती हुई नज़र आती है। यहाँ पर अगर मून की इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के ना मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी मोबाइल उठाते हो अपने पर्सन के साथ बात करते हो और कभी अपने पर्सन को कहते हो साइड पे लग, तू है कौन, अपने आप को समझ गए। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही नज़र आती है, कहीं ना कहीं सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। ये अगर डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो यहाँ पर मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं ये आपके मिलने बिछड़ने का दिन भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे अगर आपको बताऊँ तो आपके पर्सन के स्टार्स में मुझे एरीज का स्टार, लियो का स्टार, लिब्रा का स्टार, जेमिनी का स्टार, कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कैंसर की और एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ एकदम लड़ने के मूड में आ गए हो, कहीं मेरे सामने आ जाए सही, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो भाई माफ़ कर दो, इतना गुस्सा नहीं होता। मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि टैरोट से क्या नज़र आता है, जो मैंने बताया क्या इनमें ये इस बात में कितनी सच्चाई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि ये रीडिंग कहाँ तक मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज के साथ रेजोनेट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अपना आपका उठना बैठना, जागना, सोना, हर चीज़ इस पर्सन में आपने अपने आप को भुला के अपनी दुनिया को उसकी दुनिया में सजाया हुआ है। तो जब सजा ही लिया तो फिर आपको जो मर्ज़ी कोई दिखाता रहे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, परवाह ही नहीं है कि भी जो मर्ज़ी करो, मुझे नहीं पता। ओवर थिंकिंग देख लो, एक सोच जाती नहीं दूसरी आ जाती, एक सोच जाती नहीं दूसरी आ जाती। तो यही चीज़ मैंने आपको शुरू में कही है कि डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है। कोई मेजर अरकाना से बताएं कि नियर फ्यूचर में या अभी की एनर्जी इनकी क्या निकल के आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं क्या निकल के आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग ऑफ फायर, ये भी मैंने आपसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर में आ रहे हो। कार्ड्स देख लो रेजोनेट हो रहे हैं। फिर आप कहते हो कि निदा अपी हमारे साथ आपकी सिचुएशन रेजोनेट नहीं होती। भाई मेरी सिचुएशन मैं मुझे नहीं पता इस वक्त मैं किसकी एनर्जी में ट्यून इन हूँ, लेकिन जिसकी भी एनर्जी में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो, सारी रात आप लोग सो नहीं पा रहे हो। और अपने पर्सन को मैंने क्या कहा था, किसी भी कीमत पे आप खोना नहीं चाह रहे हो और उसी के लिए आप लोग सोचे जा रहे हो, उसी के लिए आप सोचे जा रहे हो। मुझे नहीं समझ आती कि यार आप लोग इतना क्यों ओवर थिंकिंग करते हो, क्यों नहीं अपने पर्सन को एक दफ़ा खुली हवा में जाने देते। जाने दो उसको, जाता है तो यादों में घूमो। बॉटम ऑफ द एनर्जी ये कि आप यादों में घूमो। एक्सप्रेशन का मोड आया और उसके नीचे एम्प्रेस और ये सब, ठीक है जी। ये देख लो जी, ये है आपकी एनर्जी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, आप गुम हुए पड़े हो जनाब। 5 ऑफ कप की एनर्जी में मैंने आपको बोला कि आपका दिन रात उठना बैठना, गाना बजाना, खाना पीना, सोना, खाना ना भी मिले तो आपको आपके पर्सन चाहिए ही चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि मेरे देखने वाले व्यूज़ ने सब कुछ अपने पर्सन को ही मान लिया, खाना पीना उठना बैठना, माना कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका सच्चा ट्रू लव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप अपने ट्रू लव को ऐसी हरकतें करके, ओवर थिंकिंग करके, उनके ऊपर चढ़ाई कर कर आप उनको खो दोगे। लेकिन अगर पत्थर में फूल खिल सकता है, ये डिवाइन का कार्ड है, ये नेचर का कार्ड है, तो भैया आपके पर्सन भी लौट के दोबारा आपके पास आएंगे। थोड़ी सी वक्ती तौर पर आजमाइश है, पॉजिटिव सोचा करो। शायद इसीलिए कंटिन्यूसली रीडिंग में आ रहा है थिंक पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, फॉरगिवनेस। तो भैया थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज में हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के बारे में ठीक करो और अपने पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज भेजो, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ रिमाइंड मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नजर आते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट स्टॉप। ये डोंट स्टॉप उन लोगों के लिए है जनाब जो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हो तो उसको रोक देना। लेकिन अगर आप कोई पॉजिटिव एनर्जीज में अपने पर्सन को सोच रहे हो तो भैया फिर तो आप बिल्कुल ना रुको और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहो। मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। तो ये डोंट स्टॉप उन लोगों के लिए है, ठीक है। प्लीज़ रिमाइंड, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं अगर इनको रुकना नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई पॉजिटिव रिचुअल अदा कर रहे हो तो भैया करते रहो। लेकिन अगर कोई उल्टा सीधा काम करे तो उसको छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरगिवनेस। कितना मैं शफल करूं, प्लीज़ खुदारा ये उन लोगों के लिए जिन्हें अपने पर्सन पर यकीन आता ही नहीं है। मैं खुदारा अपने पर्सन को माफ़ कर दो अगर माफ़ कर सकते हो तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कुछ इस तरह का कुछ सिनेरियो बनने वाला है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद इतनी ज़्यादा तकलीफ है। निदा भी आपको नहीं पता मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मैं कैसे फॉरगिव कर दूँ। कितना बड़ा धोखा देकर मुझे गया है। यारा माफ़ करो। हम कितने गुनाहगार, खताकार, स्याकार लोग हैं। अल्लाह से हम माफ़ी की तलब करते हैं ना, ठीक उसी तरह आप भी अपने पर्सन को माफ़ कर दो, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ को क्या करना है। यस, जैसे ही आप माफ़ करोगे आपके काम सीधे हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी कंफर्म है कि आपने माफ़ करना कोई नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या है, आस्क दी एंजल। और मैं अगर एंजल्स के तौर पर ही लो तो मैं आपको कहती हूँ कि भैया माफ़ कर दो तो आपके लिए सब कुछ बेटर हो जाएगा। लेकिन बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन अगर आप अभी अपने पर्सन को माफ़ कर देते हो तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर दें। और अगर अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, प्यार चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आए, सबसे पहले तो ये ओवर थिंकिंग करना, पास्ट लाइफ कनेक्शन में से निकलना छोड़ो। अपने आप को प्रेजेंट में रखो, ठीक है। अपने आप को, ये जो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इस अपनी एग्रेसिवनेस को कम करो, अपने गुस्से को कम करो। सच्चे दिल से यहाँ से यकीन करके उठना कि आज की रीडिंग में आप बिलीव करो कि मैंने वाकई में, मेरी बहन ने खाना काबा से फ़ोन किया और मैंने उस वक्त आपके लिए दुआ की। तो प्लीज़ अपने लिए खुदारा अपने पर्सन को माफ़ करो। कल की रीडिंग में फॉरगिवनेस कल से ना आए। आप सच्चे दिल से ईमान रख के, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, यूनिवर्स को हाजिर नाजर जान कर, आपका इस वक्त सिनेरियो सिचुएशन जो भी चल रही है, आप उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगोगे और ख़ुद भी सबको माफ़ कर दोगे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे खालिक मालिक, मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा, ज़ाहरी और पोशीदा हर दुश्मन को माफ़ फरमाया। वो दुश्मन जिन्हें मैं जानती हूँ, वो दुश्मन जिन्हें मैं नहीं जानती। यही लाइन आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चाहे आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो खुदारा यहाँ तक पहुँचने के बाद ये लाइन लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख के जाना और अपने पर्सन को माफ़ करो ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए और इस सैड मूड से निकलो, ताकि इस अपने आप को हील कर सको। वरना बीमार होते हो तो इतने बीमार हो जाओ कि जो मुझे यहाँ पे डेथ की एनर्जी आती हुई नज़र आती है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हो। इस चीज़ को ख़त्म करो। अगर हारमोनी चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस पत्थर में फूल खिले और आपके पर्सन आए और आपके पर्सन आपसे मोहब्बत का इजहार करें, आपको अपनी ज़िंदगी में लाएं, आपको अपनी बीवी या शौहर बनाएं, तो भाई थोड़ा सा तो पॉजिटिव और थोड़ा सा वर्क आपको अपनी हेल्थ पे करना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। अपने अंगूठों से थम्स अप करके जाना, कमेंट बॉक्स करके जाएगा और शेयरिंग प्लीज़ ज़्यादा कर दीजिए ताकि इस डिवाइन फैमिली को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर लें और दूसरों की भी हेल्प हो सके। इस तरह भी आपकी हेल्प हो जाती है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं देन अल्लाह हमारी मदद कर देता है, ठीक है। अपने आप को ये याद करवाते रहा करें कि आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप लवेबल हो और शीशे में खड़े होकर कम से कम रोज़ाना डेली दिन में 3 बार, सुबह शाम दोपहर, ये आपको मैं आपकी हीलिंग की दुआई दे रही हूँ कि आपने शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहना आई लव यू वन, 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 आई लव यू वन। 9 दफ़ा कहने के बाद आपने 9 दफ़ा कहना है कि मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, मेरा दिल का बोझ हल्का हो गया, ठीक है जी।
तो मैं मिलूंगी। रीडिंग पसंद आने की सूरत में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है। थम्स अप लगाना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दे के जाइएगा। जिस तरह मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ उस तरह आप भी मेरे लिए तैयार रहा करें दुआएं और प्यार देने के लिए। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपने मैसेज, अपने नाम, अपने इनिशियल्स और प्रॉब्लम को नीचे लिख दिया कीजिए ताकि विद इन 41 डेज़ में आपको मैं हील कर सकूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।